Hello everyone, Jai Jinein and welcome back to my channel Tiara's Creative Universe. So today's topic is about dining area makeover. तो आज मैं अपने बोरिंग से डाइनिंग एरिया को बहुत ही सिंपल बट ब्यूटीफुल लुक देने वाली हूँ। जब आपका अपना खुद का घर होता है तो उसे डेकोरेट करने के लिए आप बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए, या फिर हम अपने हिसाब से पेंटिंग करवा सकते हैं या फिर हम अपने हिसाब से फर्नीचर बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रेंटेड फ्लैट में रहते हो तो बहुत से रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि हम वॉल्स पर ड्रिल नहीं करवा सकते, स्टिकर्स नहीं लगा सकते, अपने हिसाब से हम पेंटिंग नहीं कर सकते। मेरा आज का वीडियो लास्ट वीडियो से थोड़ा लिंक्ड है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उसे देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो एक बार आप उसे विजिट ज़रूर कीजिए। अपने लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वॉल डेकोर्स बनाए थे जिनका यूज़ मैं अपने डाइनिंग एरिया के लिए करने वाली थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने उन डेकोर्स का यूज़ किया है और अपने बोरिंग से डाइनिंग एरिया को किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। आज मैं अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर करने के लिए कुछ ऐसे वॉल डेकोर्स का यूज़ कर रही हूँ जो कि कम बजट में भी होगा, ब्यूटीफुल भी दिखेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंटल फ्रेंडली होगा। सो दिस इज़ माई डाइनिंग एरिया जो कि बहुत ही बेसिक सा है। यहाँ पर जो वॉल है ये भी पूरी तरीके से एम्प्टी है, किसी भी तरीके का मैंने यहाँ पर कोई भी वॉल डेकोर नहीं लगाया है या फिर कोई पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर मैंने लगाया है। और यहाँ पर ये 2 सीटर डाइनिंग टेबल है, साइड में मेरी डॉटर की फीडिंग चेयर रखी है। डाइनिंग टेबल को भी मैंने ज़्यादा मैज्ड नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल से 2 प्लांटेस रखे, एक फ्रूट बास्केट रखी है और एक स्पून स्टैंड रखा है, नथिंग एल्स। लेकिन अब ये लुक से मैं हो चुकी हूँ बोर, तो इसीलिए अब मैं अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर करूँगी जो कि रेंटल फ्रेंडली भी होगा और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। तो सबसे पहले मैं अपने ये वाले वॉल डेकोर को लगाने के लिए मैं इस तरीके की केबल नेल्स का यूज़ कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ही इजीली निकल भी जाएगी वॉल पे से और वॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। इससे जो होल होगा उसे हम इजीली बाद में फिल कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल भी है। तो ये फर्स्ट वाला जो मेरा DIY वॉल डेकोर है इसे मैं इसी तरीके से हैंग करूँगी वॉल पर। बाकी के वॉल डेकोर्स को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है और ये प्लेट बहुत ही वेट में हल्की है, इसलिए आराम से इसका वेट ये बेयर कर सकता है। और इसे निकालने के लिए हमें इसे डायरेक्टली पुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसे वॉल पे लगाएंगे और डायरेक्टली पुल करके निकालेंगे तो ये वॉल को डैमेज कर सकता है। तो इसे निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसे मैं लेटर ऑन आपको बताऊँगी। सो फाइनली यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। जितने भी DIY वॉल डेकोर्स मैंने यहाँ पर बनाए थे उसे मैंने वॉल पर स्टिक कर दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर ये जो केबल जा रही है ये इंटरनेट की केबल है। यहाँ पर केबल्स का बंच बना हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये पूरी वॉल का लुक ख़राब कर रहा है। तो इसे हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रीनरी ऐड करूँगी, जिससे ये केबल्स भी यहाँ पर हाइड हो जाएगी और ये प्यारा सा डेकोर का काम भी करेगा। सो इन वायर्स को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक आर्टिफिशियल बेल का यूज़ किया है। ये मनी प्लांट बेल के थ्रू मैंने जहाँ पर भी जो इंटरनेट का वायर जो निकला हुआ था, जो केबल थी, वो यहाँ पर इस तरीके से हाइड भी हो गई है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से इसे कवर कर दिया है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके की ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके की डबल साइडेड टेप को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्लेट के पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाया है। तो इसे रिमूव करने के लिए जो किचन क्लीनर स्प्रे होता है जो कि ऑयल के स्टेन्स को रिमूव करता है, तो उसी किचन क्लीनर स्प्रे को मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जिससे इसकी जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और ये ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो जिससे ये वॉल भी डैमेज नहीं होगी और ईज़िली ये यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहे हो और इसे रिमूव करना है तो आप किसी भी तरीके का किचन क्लीनर या फिर जो स्टिकीनेस रिमूव करने के लिए जो भी स्प्रे आप यूज़ करते हो उस स्प्रे को आप वहाँ पर लगा के उसे इजीली रिमूव कर सकते हो। ये चीज़ अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है कि डाइनिंग टेबल कवर की प्लेस पे आजकल सभी बेडशीट या फिर किसी चादर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है और इजीली वॉशेबल भी होती है। तो मैं भी अपनी डाइनिंग टेबल के लिए एक पतली सी चादर बोल सकते हैं या फिर उसे दोहर बोल सकते हैं, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी प्रिंट्स में ये मार्केट में अवेलेबल है और इजीली इसे हम वॉश भी कर सकते हैं।
सो मैं अपनी टेबल के लिए यहाँ पर इस तरीके की फ्लोरल प्रिंट कॉटन की स्मॉल ब्लैंकेट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। हार्डली 150 और 200 की ये मार्केट में मिल जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स में बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस टेबल क्लॉथ को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेबल लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ डेकोर पीसेस शेयर किए थे जिन्हें मैंने डीआईवाई किया था। एक ट्रे मैंने डीआईवाई की थी एज ए डेकोर पीस, साथ ही साथ मैंने कुछ डेकोरेटेड प्लांटर्स भी डीआईवाई किए थे जिनका यूज़ मैं यहाँ पर अपनी टेबल पर एज ए डेकोर पीस कर रही हूँ। सो ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर ये डीआईवाई किए हुए डेकोर पीस मेरी टेबल पे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। डाइनिंग एरिया से जस्ट लगा हुआ ये जो गेट है ये मेरा गैलरी का गेट है, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम बंद ही रहता है। इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिफिशियल ग्रीनरीज ऐड की है, कुछ रियल प्लांट्स भी मैंने यहाँ पर लगाए हैं जो कि मेरी डाइनिंग एरिया को और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है। आई होप आपको मेरा ये डाइनिंग एरिया पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।